राजनीति, शिक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर की स्पेशल खबर सिर्फ डीडी की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। लोकतंत्र की हत्या आज उस वक्त हो गई जब रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ मारपीट भी की। बिल्कुल ये इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक पत्रकार के अधिकारों का हनन शिवसेना ने और कांग्रेस ने मिलकर किया है। भले ही उनके मंत्री संजय राउत कह रहे हो कि ये किसी तरह की भावना के साथ, बदले की भावना के साथ नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये फैसला लिया गया, ये गिरफ्तारी की गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है, पत्रकारों के खिलाफ किया गया एक कदम है। क्योंकि जिस तरह से संविधान जब एक पत्रकार को अनुच्छेद 19(1)(a) में यह अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया जाना सरकार की नाकामी दिखाता है और कांग्रेस और शिवसेना की बदले की भावना दर्शाता है। एक पत्रकार के अधिकारों को रौंदा गया है। जब सरकार इस तरह का कदम उठाती है, जब संविधान के साथ कहें कि छेड़छाड़ करती है, तो बेहद जरूरी हो जाता है सतर्क होना, क्योंकि ऐसी सरकार वो दिन दूर नहीं जब आपके अधिकारों को भी अपने कंट्रोल में कर ले और लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़े। लोकतंत्र की इस हत्या पर कई बड़े नेताओं ने निंदा की है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि किसने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के इस फैसले पर कहा है कि कांग्रेस व शिवसेना ने लोकतंत्र को फिर से शर्मसार कर दिया है। वहीं असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने अर्नब की गिरफ्तारी को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अर्नब की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गंभीर रूप से निंदनीय, अनुचित और चिंताजनक है। हमने 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। वहीं भाजपा के संबित पात्रा भी इस मामले पर बोले और उन्होंने कहा कि शिवसेना के कंधे पर मां बेटे की बंदूक पत्रकारिता के लिए काला दिन है। लेकिन इस तरह का फैसला लोकतंत्र के लिए काला दिन ही साबित करता है, क्योंकि जिस तरह से एक पत्रकार के अधिकारों को कुचला गया है, रौंदा गया है, वो कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही दिखाता है, सरकार की नाकामी दिखाता है। और सरकार का इस तरह का फैसला लिया जाना वो दिन दूर नहीं जब आम जनता के अधिकारों को भी अपने गिरफ्त में कर ले।
आज किसको ज्ञापन दिया गया, क्या बुरा हुआ? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है। इसकी हम लोग ने निंदा की है और प्रदर्शन करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सीधे चौथे स्तंभ पर हमला कर संविधान को खतरे में डाला है। क्योंकि सच्चाई दिखाने से अगर पत्रकार को रोका जाएगा, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को तत्काल गिरा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और जिन्होंने अर्नब जी की गिरफ्तारी की है, जो भी अफसर उसके लिए जिम्मेदार, उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेज देना चाहिए।